चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, संकेतों दिस और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो स्टूडेंट ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये जिस तरफ इसका ये मुंह खुला होगा वो हमारी संख्या क्या होगी, उस तरफ की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जिस तरफ बंद होगा, जैसे इधर बंद दिख रहा ना, तो इधर वाली संख्या छोटी होती है। यही आपको ध्यान रखना है। जिस तरफ ये मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या होगी। जिस भी तरफ मुंह खुला होगा बड़ी संख्या होगी, और जिस तरफ मुंह बंद होगा तो उस तरफ हमारी क्या होती है, छोटी संख्या होती है। यहाँ पर इधर खुला है तो यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर छोटी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब दोनों संख्याएं बराबर होगी तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 8 नंबर का जो फर्स्ट है इसको ध्यान से देखिए। इसमें में क्या दिया गया आप बताइए। हमें दिया गया -5/7 और क्या दिया गया है, ऐसे डब्बा दिया गया ना, और हमें क्या दिया गया 2/3। तो आप लोग जरा गौर फरमाइए, ये हमारी ऋणात्मक है, ये हमारी धनात्मक है। तो आपको पता होगा धनात्मक संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो आप इधर मुंह खोल दीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए हमारी संख्या क्या दी गई, -4/5। यहाँ पर हमें परमेय संख्या -4/5 दिया गया है, और यहाँ पर ऐसे डब्बा बना है, क्या लिखा है, -5/7। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस तरीके से ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये जो हर है वो बराबर नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए 7 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए -4 × 7 करेंगे, और यहाँ पर 5 × 7 करेंगे। ठीक है, ऐसे आप डब्बा बनाइए, डब्बा बनाइए। यहाँ पर -5/7 है, हर तो बराबर करने के लिए इस 5 को उठाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करिए, तो -4 × 7 करोगे तो -28/35 आ गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर -5×5 = 25, तो -25/35 हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इससे पहले बड़ा छोटा जब हम लोग भिन्नों के बारे में स्टडी कर रहे तो स्टूडेंट हमने वहां पर सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भिन्न हो जिनके जो हर होते हैं, अगर हर बराबर होते हैं तो वो भिन्न हमारी बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। ठीक है, जैसे अगर दोनों के हर बराबर हो रहे हैं, दोनों के हर बराबर हो रहे हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न हमारी क्या होती थी, बड़ी होती थी। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो अगर हमारे पास कोई निगेटिव संख्या, जैसे समझिए हमने -4 लिया और यहाँ पर हमने -5 लिया, तो जो संख्या जितनी भी बड़ी निगेटिव नंबर होगी उतनी छोटी होगी। जैसे यहाँ पर ये -4 है, -5 है, तो कौन बड़ा होगा, -4, -5 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये -28/35 है, ये -25/35 है, तो आप बताइए कौन छोटा होगा, ए छोटा होगा और ए हमारा बड़ा होगा। तो चिन्ह कुछ इस तरीके से लगेगा, चिन्ह कुछ इस तरीके से लगेगा, यानी कि जो हमारा -5/7 है वो बड़ा है किससे, -4/5 से। चलिए स्टूडेंट हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है -7/8, और क्या दिया गया, डब्बा बनाया गया, डब्बा आप बना लीजिए, और क्या है -14/16 इस तरीके से दिया गया स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या देखना है, हर बराबर नहीं है तो हमारा काम होगा हर को बराबर करना। हम देख सकते हैं कि इसके हर को हम 32 बना सकते हैं। तो 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। तो आप इसके ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, आगे डब्बा बनाइए। अब यहाँ पर 32 हर को बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो माइनस है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 16 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा ही कर लीजिए। -7 × 4, देखिए अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया a/-b, तो स्टूडेंट इस माइनस को आप ऊपर ऐसे डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कारण बताइए, तो हम कहेंगे देखिए बच्चों ऐसा होता है ना, तो हमने कहा कि भाई
अगर हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके अंश और हर में हम लोग समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं। तो ठीक यही काम यहाँ पर हमने समान संख्या से गुणा कर दिया। समान संख्या मतलब भाई -1 से हमने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 इंटू में ए माइनस ए हो जाएगा, -1 माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। देखिए हमें यही मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया। -7 गुणे 4 करोगे तो आ जाएगा -28, और यहाँ पर देखिए 8 गुणे 4 करोगे तो 8 चौके 32। ऐसे डब्बा बना दीजिए आप। -14 गुणे 2 करोगे तो -14 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -28, और 16 गुणे 2 करोगे तो 16 दूनी 32। देखिए ए भी -28/32 है, ए भी -28/32 है। इसका मतलब ये दोनों जो हमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं ये क्या हैं, बराबर हैं। अब भाई जो यहाँ पर लिखा वही तो यहाँ पर लिखा, यानी कि जो हमारा -7/8 है वो बराबर है 14/16 के। अगर आप लोग इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, आप लोग ऐसे करते, 2 से काटते, 2 सते 14 हो जाता, और यहाँ पर काट देते 2/16, तो -7/8, और यहाँ पर भी हमारे पास -7/8 आ जाता। तो ऐसे ही आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, तरीका आप लोग समझते रहिए। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। आप लोग 4 नंबर को स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमने 3 नंबर को सोल्व कर लिया है। चलिए 4 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, हमें -8/5 दिया गया है, और यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसा डब्बा बना दिया। तो ठीक है, डब्बा बना दीजिए, -7/4। अब बताइए हमारा पहला काम क्या होगा। ऐसे आप घूर घूर के देखिए इसको, वैसे तो बता नहीं सकते, तो इसके लिए हमें हर को बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग हर को बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर करिए। हर बराबर करने के लिए इस 4 को उठाएंगे, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप उठाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से करना है तो 4 से कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर 5 है ना, तो भाई यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। तो ऐसे बॉक्स बना दीजिए, -7/4। अब देखिए क्या करोगे, इस 5 को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हो गया ना मल्टीप्लाई। -8 गुणे 4 करिए, तो -8 गुणे 4 करोगे तो -32 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 गुणे 4 करोगे तो 5 चौके 20। आगे देखिए, बॉक्स बनाइए, 7 पचे 35, और 4 पंचे स्टूडेंट 20। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हर बराबर है, जी हाँ। जिस भिन्न का अंश, देखिए जिस परिमेय संख्या का अंश छोटा होगा वही बड़ी होगी। जब हमारे अंश बराबर हो, हर बराबर हो, ठीक है, हर बराबर हो गए। जिस परिमेय संख्या का, बात ध्यान से सुन लीजिए, जिस परिमेय संख्या का अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या हमारी बड़ी होगी। किस केस में, जब ऋणात्मक हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ऋणात्मक है। तो चलिए, -32/20 है, -35/20 है, केवल इसी में बात फॉलो होगी स्टूडेंट। देखिए ऋणात्मक वाले में, धनात्मक के केस में क्या हो जाएगा, इस बात को आप लोग जानते हैं। धनात्मक के केस में अगर हमने लिखा 8/7, हमने लिखा 9/7, तो देखिए हर तो हो गया है बराबर। तो जब धनात्मक वाला केस होता है तो इसमें जिसका अंश बड़ा वो हमारा क्या होता है, भिन्न बड़ी होती है, ऊपर में संख्या बड़ी होती है, इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे। ये बात आपको ऋणात्मक वाले के केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो माइनस जो हमारा 8/5 है वो बड़ा है किससे, -7/4 से। तो चलिए हम लोग 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5 नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 5 नंबर को ध्यान से देखिए। 5 नंबर में हमें क्या दिया गया है, 1/-3, और क्या बना दिया गया है यहाँ पे, डब्बा, ठीक है। यहाँ पर -1/4। चलिए हल कर लेते हैं। -1/3 इसको हम लिख ही सकते हैं, तो लिख दीजिए। हर बराबर नहीं, हर बराबर करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस 4 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप लोग बॉक्स बना लीजिए। अब हर बराबर करने के लिए इस 3 को उठाएंगे, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर -1 इंटू में 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -4/12 हो जाएगा। और स्टूडेंट इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -3/12। अब आप बताइए किस तरफ मुंह खुलेगा,
इस तरह, नेगेटिव ए बी, नेगेटिव ए बी, ठीक है। तो जो संख्या छोटी वही हो जाएगी बड़ी। आगे देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में देखिए क्या हमें दिया गया है, 5 में -11 और यहाँ पर बना दिया गया क्या, डिब्बा, और यहाँ पर -5 में 11। अब भाई माइनस को ऊपर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए -5 में 11, कारण हमने आपको बता दिया क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -5/11, देखिए दोनों संख्याएं आपको क्या दिख रही, बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर है। तो यहाँ पर निशान कौन सा आएगा, बराबर का, ठीक है। और यहाँ पर कौन आएगा, ये हमारा जो -1/4 है वो बड़ा है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं 7 पे और देखते हैं 7 का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 7 को ध्यान से देखिए, 7 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए, और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 0 दिया गया है, और यहाँ पर ऐसे क्या बना दिया गया, बॉक्स बना दिया गया है, -7/6 दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग एक बात समझ लीजिए, बात क्या समझनी है, यहाँ पर जो हमारा 0 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, -7/6 से। आप लोग समझिए, जैसे भाई आप लोग किसी से पैसे उधार लिए हैं, ये ठीक है कि आप 0 पर है, यानी कि आपने ना तो किसी को पैसे उधार दिए हैं और ना ही आपने लिए हैं, ठीक है। तो आपने किसी को पैसे उधार नहीं दिए हैं, आपने किसी से पैसे उधार नहीं लिए हैं, तो इसका मतलब है क्या है, शुभ संकेत है ना भाई, आप किसी के ऋणी नहीं है। तो यहाँ पर ऋण से हमारा 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर 0 क्या है, बड़ा है, किससे, -7/6 से। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।